माँ सैलरी मिल जाएगी, फिर हम ट्रेन पकड़ के फटाफट आ जाएंगे। अरे तान्या, इसकी सैलरी देना तो भूल ही गया मैं यार। सिर्फ गिफ्ट दूंगा क्या? तुम एक काम करो, इसको पकड़ो। किस्मत से 28,000 ही कैश पड़े हैं मेरे पास। इसकी सैलरी दे देना और रिसिप्ट पे साइन करा लेना। मीटिंग में खुद अटेंड कराऊंगा, ठीक है ना? इतने सारे पैसे इस नौकरानी को। सुनो, जी मैम साहब। अंदर ऑफिस में आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है मैडम। चलो अच्छा है, अब हमें सैलरी मिल जाएगी तो ट्रेन की टिकट करा के फटाफट जाएंगे, माँ का इलाज करवाना है। सर का तो दिमाग खराब हो गया। अरे ये गरीब क्या करेगी इतने सारे पैसों का। एक काम करती हूँ, मैं ही पैसे आधे कर देती हूँ, सर को कौन ही बता रहा है। अंदर आ जाओ। मैम साहब आपने बुलाया था। अरे बैठो। आज सैलरी आ रही थी ना तुम्हारी? सर ने आज तुम्हारी सैलरी दी है, आई नहीं थी ना अभी तक। ये लो। हाँ मैम साहब पता है, वो सुना था हमने, साहब आपको ये गिफ्ट और हमारी सैलरी देके गए। अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुनती हो? कान लगा रखी थी हमारी बातों पे? नहीं मैम साहब, हम बातें नहीं सुन रहे थे, कान क्यों लगाएंगे? वो हम उधर ही खड़े थे, आप लोग पीछे थे तो आवाज़ आ गई। आगे से नहीं करेंगे। ठीक है, पैसे गिन लो। मैम साहब ये तो 8,000 है। साहब आपको 28,000 देके गए थे ना हमारी सैलरी। 28,000? 28,000 का क्या करोगी तुम? ये लो, साइन करो इस पे कि तुम्हारी सैलरी मिल गई है। मैम साहब ऐसे थोड़ी हम साइन कर सकते हैं, हमें तो पूरी सैलरी मिली ही नहीं है हमारी। साहब आपको 28,000 देके गए थे, हमने बहुत अच्छे से सुना है। आप हमारी पूरी सैलरी दे दीजिए ना, हमें ज़रूरत है, समझिए आप। जितने तुम्हारे बनते हैं उतने पैसे तो मैंने दे दिए। अब सर ने कितने भी पैसे दिए उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पैसे मैं देती हूँ, सबकी सैलरी मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो तुम्हारे जितने बनते हैं उतने मैंने पैसे दे दिए। और वैसे भी 28,000, तुम्हारी औकात है 28,000 की? क्या करोगी तुम 28,000 का? हाँ, अरे तुम जैसे लोगों के तो इतने खर्चे भी नहीं होते। 28,000 देख के पागल हो जाओगी तुम तो जितने पैसे मिल रहे हैं चुपचाप रखो। साहब आज तक हमने एक भी पैसा फालतू नहीं लिया है, जितनी तनख्वाह मिलती है उतने ही रखते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन इस बार हमें ज़रूरत थी, हमने साहब को पहले से ही बता दिया था, तभी तो वो ये तोहफा दे रहे हैं और ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। नहीं तो बताइए, ना कोई त्योहार है ना कुछ है, वो हमें बेमतलब ये सब क्यों देंगे? आप समझिए, ज़रूरत है हमारी, आप पूरी तनख्वाह दे दीजिए ना। क्या ज़रूरत है? क्या करना है 28,000 का तुम्हें? मैम साहब गाँव निकलना है आज हमें। हम पहले से आपको बताए थे, हमारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके इलाज में कुछ पैसे लगेंगे और हमारे छोटे भाई बहन भी तो है, छोटे भाई को कुछ कपड़े दिलाने, और बहन का स्कूल में दाखिला हो गया है तो उसकी फीस देनी है, इसीलिए थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए थे। आप दे दीजिए ना, हम फालतू थोड़ी मांग रहे हैं, जितने साहब ने आपको दिए उतने ही तो मांग रहे हैं। देखो, इस कंपनी ने ना तुम जैसे लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। तुम लोग गांव जाओ, अपने भाई बहनों को गिफ्ट दो, अपनी माँ का इलाज करवाओ। अरे ये सब क्या कंपनी अपने सर पे लेके बैठेगी क्या? तुम लोगों को तुम्हारे काम की सैलरी मिलती है, इन फालतू कामों की नहीं। और तुम्हारी माँ जिए या मरे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी सैलरी तुम्हें दे दी गई है, अब इसके आगे तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी हो या तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर तो पागल हो गए हैं, सर का तो दिमाग खराब है, वो बस गरीबों को पैसे बांटते रहते हैं। लेकिन मेरे पास मेरा दिमाग है और इसीलिए जितने पैसे बनते हैं उतने दे रही हूँ। और कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए तो मैं रख लेती हूँ, और हाँ, इस कंपनी से भी निकाल ही देती हूँ। भला तुम्हें नौकरी देगा भी कौन? लड़की हो, ऊपर से पढ़ी लिखी भी नहीं हो। हमारी कंपनी में तो चलो फिर भी छोटे मोटे काम के लिए तुम्हें रख लिया गया है, अदरवाइज कौन काम देगा? इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगी तुम? धक्के खाने के लिए ना वापस गाँव जाना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप ये पैसे रखो और जाओ अपने गाँव। साहब आप समझ नहीं रहे हैं, हम उधार पैसे थोड़ी मांग रहे हैं, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं। इस महीने हमने थोड़ा ज्यादा भी काम करा था ताकि थोड़ी ज्यादा पगार मिल जाए। हम फालतू पैसा नहीं मांग रहे, जरूरत है इसलिए मांग रहे हैं, और अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे हैं। तो आप क्यों नहीं दे रहे? आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? साहब हमें जितने दे के गए उतने दे दीजिए ना। हमें गाँव निकलना है, शाम को हमें ट्रेन पकड़नी है, जरूरत है पैसों की, दे दीजिए। आप हमारे हक के पैसे मार रही हैं, ये गलत कर रही हैं आप। देखो, मुझे मत समझाओ कि मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही, ठीक है ना?
यहाँ पे मैं तुम्हारी सैलरी देने के लिए बैठी हूँ, तुम्हारे दुखड़े सुनने के लिए नहीं। इस पे साइन करो और निकलो यहाँ से। नहीं मेम साहब, हम साइन नहीं करेंगे। जब हमें हमारी पूरी तनख्वाह नहीं मिली है, इतनी तनख्वाह मिली है तो हम साइन कैसे कर दे? आप पूरी तनख्वाह दे दीजिए, हम साइन कर देंगे, मना नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत लो सैलरी। अगर सर आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि तुम ही नखरे कर रही थी, ना तुम्हें सैलरी चाहिए और ना ही जॉब। खाओ धक्के, जाओ। ठीक है मेम साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे जरूरत के पैसे हैं, हमारी मेहनत के पैसे हमें दे दीजिए। गाँव में हमारी माँ इंतजार कर रही है कि हम पैसे लेके आएंगे, उनका इलाज होगा। भाई बहन है हमारे, बहुत खर्चे, आप समझ नहीं रहे हैं। हमने तो आपको हमारी तकलीफ भी बता दी, फिर भी आप समझ ही नहीं रहे। आप दिक्कतें बढ़ा रही है हमारे लिए। आप अभी तोहफे रख लीजिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें बस हमारी पूरी तनख्वाह दे दीजिए। तुमसे मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ना तुमसे ना तुम्हारे खानदान से। तुम लोग जियो मरो कुछ भी करो, मेरे पल्ले मत पड़ो। और मैंने बोल दिया ना, सैलरी चाहिए तो लो, वरना वो रहा दरवाजा, निकलो यहाँ से। ठीक है मेम साहब, आप इतने ही पैसे दे दीजिए, कोई बात। अब आई ना लाइन पे, पहले ही मान लेती। खामखा मेरा इतना टाइम वेस्ट किया और एनर्जी भी। चल साइन कर, सर को दिखाना भी तो है कि तुझे सैलरी दे दी है। मेम साहब, आप जबरदस्ती साइन तो करवा रही है, लेकिन बहुत गलत कर रही हैं आप मेरे साथ। आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। साइन। ये गिफ्ट्स भी तो तुम्हारे ही हैं, ले जाओ। अपने भाई बहनों को देना था ना, कुछ दे देना, खुश हो जाएंगे। साहब, आप काफी थके लग रहे हैं, आपके लिए कुछ ले आऊं, चाय कॉफी? हाँ, एक कप चाय लिया हो यार। ठीक है साहब। सीमा, तुमको गाँव जाने वाली थी ना, गई क्यों नहीं? साहब अब क्या करूंगी जाके, जाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो सोचा रुक के अपना काम ही कर लेते। क्यों? फायदा क्यों नहीं? तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है, बताया था तुमने मुझे लगा तुम चली गई होगी। हाँ साहब, माँ का ऑपरेशन है, लेकिन ऑपरेशन कराने के लिए पैसे लेके जाने हैं हमें। अब जब पैसे ही नहीं है हमारे हाथ में, तो वहाँ जाके क्या करेंगे? खाली हाथ दिखाएंगे कि अपनी माँ को? तो हमने सोचा यहीं रह लेते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? सैलरी रिसिप्ट पे साइन है तुम्हारे, पैसे मिल तो गए, फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ साहब, सैलरी मिल गई है हमें, लेकिन जितनी सैलरी मिली है उसमें कुछ नहीं होने वाला। हमारा यहाँ का गुजारा नहीं होगा। अब हम वहाँ पे गांव में 8,000 रुपये लेके जाएंगे तो कैसे होगा? वो ऑपरेशन भी कराना है माँ का, छोटे भाई बहन भी है। 8,000 लेके जाने सही भी नहीं लगते, जा ही नहीं सकते हम। सीमा, 8 नहीं 28,000। 28,000 दिए होंगे मैंने। हमें पता है आपने 28,000 रुपये दिए थे तानिया मेम साहब को, लेकिन उन्होंने हमें 8,000 रुपये दिए। ये क्या बोल रही हो? मैंने उसको पूरे 28,000 दिए और तुम्हें 8,000 मिले, और तुमने इस पे साइन भी कर दिए। ऐसा कैसे हो गया भाई? अब हमें क्या पता उन्होंने हमें पूरी सैलरी क्यों नहीं दी। हमने तो उनको बताया था साहब कि हमें ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे चाहिए। उन्होंने बोला 8,000 बनते हैं तो 8,000 मिल जाएंगे। हमने तो अपनी मजबूरी भी बताई थी साहब, लेकिन उन्होंने बोला उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। हमने बोला जितने पैसे सनी साहब दे के गए हैं उतने आप दे दीजिए, हम साइन कर देंगे। लेकिन उन्होंने धमकी दे दी कि नौकरी से निकाल दूंगी, ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। सब कुछ ना मिलने से कुछ तो हाथ में हो, पूरा महीना काटना है, तो हमने कर दिया सर। एक्स्ट्रा पैसे के लिए कर रही हो ना तुम ये सब? तान्या के आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है मेरे पास। अगर फालतू पैसे चाहिए तो वैसे ही मांग लो मुझसे, लेकिन ये झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। वो सिर्फ मेरी पीए नहीं, अच्छी दोस्त भी है। समझ में आ रही है तुम्हें ये बात? और ये बात मत बोलो इस ऑफिस में सीसीटीवी लगे हैं। अगर अभी चेक कर लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। तुम्हारा भी अजीब है, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए साफ साफ मांग लो ना। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? हमने कभी आपसे फालतू पैसे नहीं मांगे, ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी की सैलरी लेके जाते हैं आपके यहाँ से। कभी जरूरत भी पड़ती है तो आपसे नहीं मांगते। बहुत ज्यादा जरूरत थी तब जाके आपको बोला था, सारी चीजें बताई भी थी। और हमें पता है आपने तानिया मैम साहब को पैसे दिए, हमने सुना था, लेकिन उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए साहब। हम झूठ क्यों बोलेंगे? इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं,
आज तक हमने धोखेबाजी नहीं करी तो अब क्यों करेंगे? साहब हम सच कह रहे हैं, हमें 8,000 ही मिले हैं। साहब अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना तो आप कर लीजिए, आप वो कैमरा में देख लीजिए, उन्होंने हमें 8,000 ही दी। देख ले तो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम गलत निकली तो तुम्हारी सैलरी हाफ हो जाएगी और उसके बाद तुम कभी सैलरी बढ़ाने की बात भी नहीं करोगे। ठीक है साहब, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। तुम लोग भी ना मुंह पे झूठ बोल देते हो। ये तो 8,000 है साहब, आपको 28,000 देके गए थे ना हमारी सैलरी। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक तान्या ने कभी ऐसा किया नहीं है। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की थी? साहब 6 बजे की थी। अभी 4:30 हुए हैं, अगर चाहो तो अपनी ट्रेन पकड़ सकती हो। साहब अभी 4:30 हो रहे हैं। हाँ साहब, अगर हम फटाफट निकलेंगे तो शायद पकड़ ले ट्रेन, पर साहब अब फायदा क्या है, क्या करेंगे गांव जाके? हमारी माँ उम्मीद लगा के बैठी कि हम पैसे लेके आएंगे, इलाज करवाएंगे। 8,000 में कुछ नहीं हो पाएगा साहब। कैश कैश कैश। हाँ, एक काम करो, ये पैसे मैंने गिने नहीं है, मुझे नहीं पता कितने, सब रख लो। जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ, मैं तान्या से बात कर लूँगा। जाओ। साहब चले जाए वो तान्या मैम साहब हमें नौकरी से तो नहीं निकालेंगे? कोई नहीं निकालेगा तुम्हें नौकरी से, मैं खुद देख लूँगा, तुम जाओ। और सुनो, कहती हो तो ड्राइवर भेज देता हूँ और अपनी माँ का ट्रीटमेंट कराओ। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, फ़ोन कर देना अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो। नहीं साहब, हम चले जाएंगे फटाफट। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मजबूरी समझी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारी माँ का इलाज भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कोई बात नहीं, अब जाओ, लेट हो रही हो तुम, जाओ।